हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज एक बार फिर हम लोग समाजशास्त्रीय विचारक एवं उनकी पुस्तकों में इग्नू में जो भी बुक्स और थिंकर्स हैं उन पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये पार्ट 2 है। ऑलरेडी हम लोग 20 बुक्स और उनसे रिलेटेड थिंकर्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। तो चलिए हम लोग आज का पहला बुक देखते हैं, द सोशल वेब एन इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ये 1973 में पब्लिश हुई थी बुक, और जे पैरी और ई पैरी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये बुक अक्सर करके आप लोग देखे होंगे, जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत बार इस बुक को पूछा गया है। और हम लोग ईएसओ 1 में इस समय हम लोग ईएसओ 1 4 को डिस्कस कर रहे हैं इग्नू में। हालांकि आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आया है कि ईएसओ 1 को भी डिस्कस करने के लिए, तो 1 4 ख़त्म कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद से ईएसओ 1 को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इस बुक को बेसिक ये बुक है, जब हम बीए में ईएसओ 1 को पढ़ते हैं उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए आप लोग सोच सकते हैं ये सारे थिंकर्स से रिलेटेड जो कंटेंट है वो हम लोग पढ़ते हैं इग्नू में। तो ये बुक है इनके द्वारा लिखी गई, द सोशल वेब एन इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। और आप लोगों की ये भी रिक्वेस्ट थी कि इसमें जो पब्लिश होने का ईयर है वो भी मेंशन किया जाए, तो आज मैंने उसको इंक्लूड कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1973 में ये बुक पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ सोसाइटी। 1987 में ये बुक पब्लिश हुई थी और इसको लिखे थे रॉबर्ट ए स्टैबियस। तो ये आप लोग नाम याद रखिएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है अपने लास्ट लेक्चर में ही कि इसमें आप लोगों को बुक और थिंकर्स दोनों बिल्कुल डिफरेंट दिखने वाले हैं। तो आप लोग ये एक सेपरेट कुछ 35-40 पेज का एक नोट्स बना लीजिएगा, जिसमें मैक्सिमम जो भी हम लोग इग्नू के बुक्स और थिंकर्स हैं सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका आप लोग एक सेपरेट नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, द न्यू इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। तो ये सोशियोलॉजी यहाँ पे लिखा है, सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी आप दोनों तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। 1987 में ये बुक पब्लिश हुई थी, पीटर बर्सले ने इसे लिखा है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं। ये तो बहुत ही इजी बुक हो गई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। 1973 में ये बुक लिखी गई है और ये बुक लिखी गई है डेनियल बेल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे, द टोडा ऑफ साउथ इंडिया। तो टोडा पे अध्ययन रहा है, ये तो आप लोगों को पता है। टोडा कहाँ पाए जाते हैं ये भी आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे एक और अलग से थिंकर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, A.R. वाकर, और इन्होंने 1986 में बुक लिखी थी, द टोडा ऑफ साउथ इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, सोशियोलॉजी एक्सपीरियंसिंग अ चेंजिंग सोसाइटी। 1979 में ये बुक लिखी गई है और ये लिखी गई है KCW केमियर, जॉर्ज रिजर या जी रिजर इसे कह सकते हैं, एवं NR एटमैन के द्वारा। तो ये 3 थिंकर इसमें हैं। आप लोग एक बार चाहिए तो क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, बट ये जी रिजर करके लिखा हुआ है, ये आई थिंक जॉर्ज रिजर ही है। अलग से तो मुझे कोई थिंकर नहीं समझ में आ रहे हैं, बट आप लोग चाहिए तो एक बार इसे गूगल कर लीजिएगा, सोशियोलॉजी एक्सपीरियंसिंग अ चेंजिंग सोसाइटी। 1979 की बुक किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे जो इग्नू में लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये 1981 में बुक लिखी गई है और ये लिखी गई है जेम्स बी मैक की। ये मैक की जो लिखा हुआ है वो ऐसे और ऐसे लिखा हुआ है, तो मैक
की। जेम्स बी मैकी के द्वारा ये सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ सोसाइटी बुक लिखी गई है और ये 1981 में लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। 1961 में ये बुक पब्लिश हुई थी। मैक्सवेल, वुडवर्ड एवं सदरलैंड के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे द ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली। 1965 में ये बुक पब्लिश होती है और इस बुक को लिखने वाले राइटर हैं MS गोरे। तो MS गोरे के बारे में आप सभी को पता है, इन्होंने फैमिली पे अध्ययन किया है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे किनशिप एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। ये 1966 में बुक पब्लिश होती है और इसको जिन्होंने लिखा है थिंकर ने या राइटर ने वो हैं फार्बर बर्नार्ड। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे अदर कल्चर्स, एम्स, मेथड्स एंड अचीवमेंट्स इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी और ये बुक पब्लिश हुई थी 1964 में और इसको लिखे हैं JBT। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी बुक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है अदर कल्चर्स करके। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1986 और इस बुक को लिखा है लूसी मेयर ने। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं टुवार्ड अ थ्योरी ऑफ एजुकेशनल ट्रांसमिशन। टुवार्ड अ थ्योरी ऑफ एजुकेशनल ट्रांसमिशन 1977 और इस बुक को लिखा है B बॉर्नस्टेन ने। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, B बॉर्नस्टेन ने इस बुक को लिखा है टुवार्ड अ थ्योरी ऑफ एजुकेशनल ट्रांसमिशन और ये बुक पब्लिश हुई है कब? 1977 में। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं पॉवर्टी एंड वीमेन वर्क। पॉवर्टी एंड वीमेन वर्क और स्टडी ऑफ स्वीपर वीमेन इन दिल्ली और ये बुक पब्लिश हुई है 1982 में और इस बुक को लिखे हैं M कार्लेकर ने। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहाँ पे तो ये आप लोगों ने बुक लिखा हुआ आपने देख लिया यहाँ पे कि पॉवर्टी एंड वीमेन वर्क स्टडी ऑफ स्वीपर वीमेन इन दिल्ली जो है ये M कार्लेकर के द्वारा बुक लिखी गई है। लेकिन यहाँ पे जो इनडायरेक्टली दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि दिल्ली में जो स्वीपर वो औरतें हैं या वुमेन हैं, महिलाएं हैं, उन पे किसका अध्ययन रहा है। तो ये जो है M कार्लेकर होंगे। तो ये इस तरीके से आप लोग किसी भी फैक्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोग ध्यान रखा करिए। ऐसा नहीं कि हाँ बुक तो पता चल गई लेकिन अगर कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया कि दिल्ली में स्वीपर वुमेन पे किसका अध्ययन रहा है तो वो आप लोगों को नहीं पता हो तो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया जा चुका है कि M कार्लेकर के द्वारा ये बुक लिखी गई है और ये अध्ययन उन्हीं के द्वारा है। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे एजुकेशन एंड सोशल चेंज। ये 1979 में बुक लिखी जाती है और ये बुक लिखी गई है N.K. सिंघी के द्वारा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। ये 1997 में बुक लिखी गई है और इसको लिखा है R.S. रेड्डी एवं V.K. राव। ये आगे पीछे भी नाम हो सकता है, V.K. राव, R.S. रेड्डी भी हो सकता है, लेकिन ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि R.S. रेड्डी एवं V.K. राय के द्वारा कंटेम्प्रेरी एजुकेशन लिखा गया है और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1997 में। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये बुक अपने आप में थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये 1986 में बुक पब्लिश होती है। ये बुक लिखी गई है A.K.C. आटवे के द्वारा। अब आप लोगों को डाउट ये हो रहा होगा कि यहाँ पे दूसरा नाम कैसा है, सत्यपाल रुहेला का। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सेम ईयर में 1986 में ही सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से इस नाम से ये दोनों थिंकर ने बुक लिखी है।
कि A.K.C. आटवे ने भी लिखा है और सत्यपाल रुहेला ने भी लिखा है। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात आती है और 1986 की पब्लिकेशन की बात आती है तो दोनों थिंकर्स जो हैं या दोनों राइटर्स ने सेम ईयर में ये बुक लिखा है, A.K.C. आटवे और सत्यपाल रुहेला। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे एजुकेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अ रीडर इन द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये 1961 में बुक पब्लिश होती है और इसे हाल से फ्लॉट और एंडरसन ने लिखा है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नेट में जो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइटर्स और बुक्स पे, वो इसी तरीके से पूछ दिए जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक नाम भी पूछ दिया जाए, हाल से, फ्लॉड या फिर एंडरसन, किसी एक का भी नाम पूछा जा सकता है, किसी दो का भी नाम साथ में पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों का नाम पूछ दिया जाए। तो ये आप लोग, लेकिन नाम तीनों पता होना चाहिए कि हाल से, फ्लॉड और एंडरसन के द्वारा एजुकेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी और रीडर इन द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन लिखी गई है, जो कि 1961 में पब्लिश हुई थी। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे सोशियोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी बुक। 1973 में ये पब्लिश होती है और ये बुक पी सेल्जनिक और एल प्रूम के द्वारा लिखी गई है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोशलाइजेशन करके किसने बुक लिखा है। तो यहाँ पे सोशलाइजेशन 1977 में बुक पब्लिश होती है और सोशलाइजेशन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बुक है। इसको लिखा गया है जी वाइट के द्वारा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इस लेक्चर में हम लोग इग्नू के कंटेंट जो तैयार किए जाते हैं उन्हीं से संबंधित जो किताबें हेल्प में ली जाती हैं, जो इग्नू के कंटेंट तैयार करने के लिए किताबों को हेल्प में लिया जाता है, उन्हीं किताबों के नाम मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। तो ये किताबें और उनसे संबंधित कौन से थिंकर हैं, किस थिंकर ने ये किताबें लिखी हैं, तो ये हम लोग ईच लेक्चर में 20-20 किताबों और उनके जो राइटर हैं या थिंकर हैं तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है। और ये पोर्शन जो है अपने आप में आप लोगों के लिए फैक्चुअल बेस्ड जो होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो एग्ज़ाम में चाहे वो कोट है चाहे बुक्स है, तो ये जो फैक्ट्स होते हैं वो एक ये कहेंगे कि अगर आप लोगों को पता है तो सीधे सीधे मार्क्स इससे मिलते हैं। तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इसलिए हम लोग सिर्फ 20 ये पॉइंट्स जो हैं या बुक्स जो हैं उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। अगर एक लेक्चर में आप लोग 20 किताबें भी अगर आप लोग मेमोराइज करते हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कि सिर्फ ओनली 5 लेक्चर में हम लोग 100 बुक्स और थिंकर्स उनसे रिलेटेड डिस्कस कर ले जाएंगे। जो कि ये भी मैंने बताया है कि मैं उन्हीं थिंकर्स और बुक्स को डिस्कस कर रही हूँ जो कि नॉर्मली, जैसे कि आप लोग कांटे, मार्क्स, दुर्खाइम, वेबर, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर मैलिनॉस्की, इन जैसे थिंकर्स की जो फेमस किताबें हैं जो कि आप लोगों की ज़बान पे रटी हुई हैं, ऐसी किताबों के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों की प्रिपरेशन यदि उन किताबों की हो चुकी है तो उसके बाद आप लोगों को इन किताबों को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये किताबें अपने आप में उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप दोस्तों कि आज का लेक्चर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, लाइक किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।